संसद में हंगामा हंगामा और सिर्फ हंगामा। क्या संसद में राहुल गांधी का माइक हुआ बंद? जब नेता विपक्ष के माइक को बंद किया जाएगा, इतने अति महत्वपूर्ण विषय को जिस रूप से वो राजनीति से भी ऊपर उठ के उठा रहे थे। नीट पर किया सवाल, इसलिए बंद हुई आवाज। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सब माइक को दे दीजिए। क्या नीट पर भ्रम फैला रहा है विपक्ष? मैं विपक्ष को अपील करना चाहता हूं, विपक्ष भ्रमित ना करे। सरकार पूरी तरीके से तैयार है अपने पक्ष को रखने के लिए। संसद में सियासत नॉन स्टॉप, हंगामे पर कब फुल स्टॉप? संसद में हंगामा नॉन स्टॉप जारी है। नीट पर चर्चा को लेकर हंगामा होगा, इसके आसार एक दिन पहले ही मिल गए थे। आज भी संसद सत्र से पहले राहुल गांधी ने कह दिया था कि वे नीट पर चर्चा की मांग करने वाले हैं। कल ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं, सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ, ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए। आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई और इसी के साथ शुरू हुआ हंगामा। सबसे पहले तकरार राहुल गांधी के माइक को लेकर हुई। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सब माइक को दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने ओके। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी नीट पर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उनका माइक बंद किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। ये विपक्ष को अस्वीकार्य है, इंडिया गठबंधन को अस्वीकार्य है और इसी को लेकर हम एक चर्चा लेके आए थे। और जो राहुल जी ने जो बात कही कि सब मिलकर इस पे एक दृष्टिकोण रखें, क्योंकि राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। लेकिन ये बात कहने पे भी के बावजूद उनके माइक को बंद किया गया। जब नेता विपक्ष के माइक को बंद किया जाएगा, इतने अति महत्वपूर्ण विषय को जिस रूप से वो राजनीति से भी ऊपर उठ के उठा रहे थे, तो मैं समझता हूं कि स्वाभाविक है कि विपक्ष में के सांसदों में इस बात पर रोष पनपा और हमने मांग करी कि इस पर डिस्कशन हो। आज भी हम सरकार से मांग करते हैं तुरंत इस पर डिस्कशन कराएं। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। हाँ, सुधांशु त्रिवेदी एक नए मुद्दे को हवा देते जरूर नजर आए। उन्होंने मोदी वर्सेस नेहरू का राग छेड़ दिया और 3 पॉइंट के जरिए ये बताने की कोशिश की कि आखिर हम पीएम मोदी और जवाहरलाल नेहरू की तुलना क्यों नहीं कर सकते। महोदय, पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड एक मत था, सारे कार्यकर्ता एक मत थे और पूरा देश एक मत था और तब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट मोदी जी घोषित हुए। उधर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 26 अप्रैल 1946 को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना था और उसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी थी और 20 अप्रैल को मौलाना आजाद को गांधी जी ने लेटर लिखा कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए और मैं चाहता हूं कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। परंतु इसके बावजूद उस बैठक के अंदर क्या हुआ, इसका रिकॉर्ड आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब
गांधी हिज लाइफ एंड थॉट। लिखा है कि 1 वोट मिला पट्टाभी रमैया को और शायद 1 या 2 वोट मिले आचार्य कृपलानी को, शेष सारे वोट मिले सरदार पटेल को और 0 वोट मिले जवाहरलाल नेहरू जी को। वाकई कैसे तुलना हो सकती है? सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले मोदी जी और 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले सरदार हमारे नेहरू जी। एक वो नेता जिसको पूरे देश ने नेता माना, एक वो नेता जिसको उसकी पार्टी में किसी ने नेता नहीं माना। कुल मिलाकर देखा जाए तो नीट मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी लगातार ये आश्वासन दे रहे हैं कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने 2 टूक कहा कि विपक्ष मामले को लेकर जनता को भ्रमित न करे। सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सब परंपरा और मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है, सीबीआई की घास गिरने वाला है। जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में, इसरो की पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में। जो परीक्षाओं की विसंगति आई है, जल्द ही उन लोगों की उस सारे परीक्षा की डेट भी एनटीए घोषित कर देगा। मैं विपक्ष को अपील करना चाहता हूं, विपक्ष भ्रमित ना करे। सरकार पूरी तरीके से तैयार है अपने पक्ष को रखने के लिए। संसद में बस हंगामा ही हंगामा देखने को मिल रहा है और आगे भी हंगामे के ही आसार नजर आ रहे हैं। जनता उम्मीद करती है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन संसद से आ रही तस्वीरें केवल जनता को मायूस कर रही हैं। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।